ब्लैक सी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी बंदरगाह पर यूक्रेन ने हमला किया है और इस हमले का वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस भयावह हमले को अंजाम दिया गया। काला सागर में रूसी बंदरगाह पर ये हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में रूसी जहाज धमाके के साथ तबाह हो गया। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बिल्कुल नए अंदाज में इस हमले को अंजाम दिया गया। ये ड्रोन अटैक था। छोटे से ड्रोन ने इतने बड़े रूसी जहाज को तबाह कर दिया। वही खार्किव में रूसी सैन्य अड्डे पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ड्रोन हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन रूस की निगरानी सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। और ब्रिटेन का रूस को विस्फोटक संदेश। रॉयल नेवी ने मिसाइल दागकर दी चेतावनी। नाटो से टेंशन के बीच सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई। आर्कटिक में एगीर ड्रिल के दौरान मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये देखिए, तो देखिए समंदर में शिप बस्टर। रूस ब्रिटेन की बारूदी टक्कर को लेकर खबर क्या है। नाटो से टेंशन के बीच ब्रिटेन ने पुतिन को चेतावनी दी। रॉयल नेवी ने सुपरसोनिक शिप बस्टर का परीक्षण किया। एसएमएस फ्रिगेट समरसेट से दागी शिप बस्टर मिसाइल। एगीर 25 ड्रिल के दौरान नॉर्वे के तट से यह मिसाइल धमाका किया गया। 400 किलोग्राम की मिसाइल ने डमी टारगेट को नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। शिप बस्टर मिसाइल की रेंज 100 मील से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के साथ ड्रिल में नॉर्वे और पोलैंड भी शामिल हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा का रुख सबसे पहले करते हैं। मनीष, एक के बाद एक लगातार वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं, युद्धाभ्यास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि यह महज युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि बड़ी जंग की सीधी तैयारी करते हुए तमाम मुल्क नजर आ रहे हैं। इस वक्त यूरोप और रूस के बीच का जो विवाद है, जो तनातनी है, जो टेंशन है, वो कहां तक जाती हुई आप देखते हैं? देखिए, पहले जो युद्धाभ्यास होता था वो अटलांटिक सी में होता था, वो आर्कटिक सी में होता था, या फिर वो अगर आप कहें तो यूरोप और अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशन में होता था जी। लेकिन यहाँ पर जिस युद्धाभ्यास की हम बात कर रहे हैं वो बाल्टिक सी में हो रहा है। यानी उस जगह पर जहाँ रूस और यूरोप के सीमाएं लगती है, उस जगह पर जहाँ पर रूस और यूरोप के देशों के बीच बहुत तनाव चरम पर है। और न केवल युद्धाभ्यास हो रहा है बल्कि एक्चुअल डिप्लॉयमेंट वहाँ हो रखी है। वहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की सेनाएं रूस के बॉर्डर पर तैनात हैं। इसके अलावा एक से बढ़कर एक हथियार वहाँ पर शामिल है। अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन तक को भी नाटो कंट्री में डिप्लॉय करने की बात आ रही है। तो इसलिए इन सब बातों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि ये केवल दिखावे का युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि असली जंग की तैयारी है। और कम से कम रूस के पास जो इंफॉर्मेशन है या रूस का जो असेसमेंट है वो इसी बात को ताकीद करता है। और इसीलिए दोनों पक्षों की तरफ से जो तैयारियां चरम पर है और एक छोटी सी गलती महायुद्ध को बुलावा दे सकती है। यूक्रेनी एयरफोर्स का बारूदी एक्शन देखने को मिला। चासिव यार में यूक्रेनी विमान ने गिराए हैं बम और रूसी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। तो यूक्रेन की तरफ से लगातार कोशिश, इसके पहले हमने आपको बताया किस तरह से ड्रोन से सफल हमले किए, और अब खबर यह है कि एयरफोर्स ने यह एक्शन लिया है। चासिव यार में यूक्रेनी विमानों ने बॉम्बिंग की है, रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, रूस को यूक्रेन ने दी है बड़ी चेतावनी। रूस में कोई भी जगह आप सुरक्षित नहीं। हमारे हथियारों की जद में रूस की हर जगह है, यूक्रेन ने कह दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा दरअसल ये बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं।
यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित की है इस बड़े बयान के जरिए और रूस को, पुतिन को यह बताने की कोशिश है कि रूस की कोई भी जगह, कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन की जद में है। तो देखिए यूक्रेन को ट्रंप की शक्ति कैसे मिली है और रूस के विनाश के लिए अब यूक्रेन भी कमर कसने की बात कर रहा है। यूक्रेन की चेतावनी क्या है? रूस में कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमारे हथियार रूस में हर जगह पहुंच सकते हैं। ये एंड्रे सिबिहा जो कि विदेश मंत्री है यूक्रेन के, उनकी तरफ से बयान आया। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? ट्रंप से मिले समर्थन के बाद कीव का आत्मविश्वास बढ़ गया है। यूएस से लॉन्ग रेंज वेपन मिलने की संभावना से ताकत बढ़ी है। बड़ी बात यह कि ट्रंप से मुलाकात के वक्त जेलेंस्की ने टॉमहॉक मिसाइल मांगी। जेलेंस्की ने ट्रंप से लॉन्ग रेंज वेपन देने की भी अपील की थी और शायद यही वजह है कि ये जो कॉन्फिडेंस है यूक्रेन का, ये इस वक्त बढ़ा है। दो खबरें हमने आपको दिखाई, ड्रोन से रूस के शिप को टारगेट किया गया और फिर मिग से बॉम्बिंग की गई, बमबारी की गई ठिकानों पर। सर सवाल ये है कि ये आत्मविश्वास झूठा है या वाकई में इसमें कोई दम है? यूरोप से समर्थन मिल रहा है, अमेरिका से लॉन्ग रेंज के लिए स्थिति बन गई है और इंटेल एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को मिल रहा है करेक्ट इंटेल, जिससे वो पिन पॉइंट हमले कर रहा है। ड्रोन से भी वो अच्छा खासा नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। हाँ बिल्कुल रवि, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को हथियार भी मिल रहे हैं और उसको परमिशन भी मिल गई है कि वो रूस के अंदर वाले इलाके में, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न रूस है, उस पर भी हमले कर सकता है। टोमाहॉक मिसाइल की बात हो रही है, लंबी दूरी की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन दिए जा रहे हैं। तो ये होगा क्या कि एक तो ये लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूसरी मुझे लगता है रूस की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि रूस अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं वो सेंट्रल रशिया में और एनर्जी सेक्टर जो उसका ऑयल और गैस है उसके ऊपर हमला हो रहा है। ब्लैक सी पे हमले हो रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस प्रकार से ड्रोन से सटीक हमले हो रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं रूस क्या कर रहा है, रूस जो है अब प्रेशर डाला कीव पे, खार्किव, उड़ीसा पे, जापोरोजिया पे और खारासोन पे, वो मेन सिटीज पे कर रहा है। कीव पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और कहीं ना कहीं फोकस बाल्टिक की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें बाल्टिक में इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया, इसमें दो जो देश हैं इनके साथ बॉर्डर मिलता है रूस का, और वहाँ प्रेशर बहुत डाला जा रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कहीं लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी तो आप देखेंगे आर्किटेक्ट बाल्टिक सी से ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। समीर, ये बहुत सही बात है। और क्रीमिया के फियोदोसिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रूसी ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया। ब्लैक सी के पास रूसी ऑयल डिपो पर देखिए अटैक हुआ है। ब्लैक सी का ही जिक्र कर रहे थे अभी श्रीवास्तव, ब्लैक सी के पास ही हमला हुआ है। हमले के बाद ऑयल डिपो के पूरे इलाके में भीषण आग लगी। बीते कुछ दिनों में कई रूसी ऑयल डिपो पर यहां हमले किए गए। और देखिए रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। जी हां, लंबी दूरी के हथियारों से हमला करेगा यूक्रेन। यूएस से लॉन्ग रेंज के वेपन की अनुमति मिल सकती है। ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग का दावा, यूएस वेपन से रूस पर हमले कर पाएगा यूक्रेन। तो ये है रूस संहार का ट्रंप प्लान। जी हां, यूएस की, अमेरिका की 4 रणनीतियां सामने आ रही हैं यूक्रेन को रूस पर। यूएस की जो 4 रणनीति है वो आपके सामने है। स्ट्रैटेजी क्या है? यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की छूट संभव है। दूसरा, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार किया जा रहा है। तीसरा, रूस के साथ युद्ध की तैयारी तेज हो रही है। यूरोप में अमेरिकी टोही विमानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। युद्ध विस्तार की देखिए कैसे तैयारी की जा रही है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हथियारों की पूरी लिस्ट जो है वो भेज दी है। यानी इसी हफ्ते यूक्रेनी अधिकारियों का जो वॉशिंगटन दौरा होने जा रहा है वो और भी ज्यादा अहम हो गया है। $90 बिलियन की हथियार खरीद की डील संभव है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को $45 बिलियन के वेपन दिए। बाइडेन कार्यकाल से ज्यादा हथियार देने की तैयारी की जा रही है। सिंघल साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप
जो बाइडेन को इस जंग का जिम्मेदार मानते थे, कहते थे कि मैं आऊंगा और जंग खत्म करवा दूंगा, वो अब बाइडेन से कहीं आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आई थिंक 7-8 महीने के बाद में रियलाइजेशन हो रहा है कि वो 24 घंटे में, जो उनका दावा था कि 24 घंटे में वो जंग ख़त्म करा देंगे जी, और वो दोनों देशों यूक्रेन को और रशिया को बोलेंगे और वो जंग जो है उस दिन बंद हो जाएगी। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस सब में अब वो चाह रहे हैं क्या हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक तो लॉन्ग रेंज उन्होंने अब यूक्रेन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस सब में ये है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि पैसा जो होगा वो यूरोप का लगाना पड़ेगा। वो अमेरिका इसमें ना तो बूट ग्राउंड पर भेजेगा और ना ही जो है उसमें वो पैसा खर्च करेंगे। तो जब तक यूरोप इसके लिए फंडिंग देते रहेंगे, मेरे ख्याल से यूएसए इसको वार की जो हथियार चाहिए उनको देते रहेगा। और इसमें अब मेरे को जो इसमें जो लग रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया सब, उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव काफ़ी हो गई है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं टाइमली, क्योंकि बड़े पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, जहाँ से कि सैन्य ठिकाने हों या ऑयल रिफाइनरीज हों या ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या डिपोज हों। दूसरी तरफ रशिया अब जो है कोशिश कर रहा है कि उनको ओवरवेल्म कराएं यूक्रेन के सिस्टम को, जैसा कि अभी पीछे 500 ड्रोन की बात हुई या, लेकिन अब रशिया को थोड़ी सी इस वक्त जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि पिन पॉइंटेड अटैक का उनके पास जवाब नहीं है इस वक्त। एक तो बड़ी विचित्र स्थिति है इसमें कि जब भी लगता है कि रूस शायद इस वॉर को कंक्लूड करने के प्लान पर काम कर रहा है, एक नई वेव शुरू हो जाती है और उससे फिर नए तरीके से रूस को डील करना पड़ता है। देखिए, रूसी सेना वॉर जोन में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रही है और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्लान बनाया गया है। बिना ड्राइवर वाले मिलिट्री व्हीकल के जरिए केबल बिछाने का काम और अंडरग्राउंड माइंस बिछाने में भी यह तकनीक कारगर है। रिमोट से बिना ड्राइवर वाली मिलिट्री व्हीकल को कर सकते हैं कंट्रोल। और देखिए, यूक्रेन युद्ध विस्तार की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। नाटो से टेंशन के बीच पुतिन की नई तैयारी सामने आई। पुतिन ने सैन्य भर्ती का आदेश दे दिया है। 18 से 30 साल के युवाओं की भर्ती की प्लानिंग की जा रही। तो देखिए, बड़े पैमाने पर सैन्य भर्ती की तैयारी की जा रही है। 18 से 30 साल के जो युवा हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती किया जाएगा। ये पुतिन का ऐलान जंग है। यूरोप तक विध्वंस की आग फैल तो नहीं जाएगी, ये खतरा है। रूस की रणनीति क्या है? पुतिन ने सैन्य विस्तार प्लान पर दरअसल मोहर लगा दी है। रूस की सेना में 1,35,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भर्ती अभियान जारी रहेगा। 18 साल से 30 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। बड़े पैमाने पर रूसी जवानों की भी जान जा रही है मैदान जंग में और अब इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है रूस। बड़े स्तर पर हथियारों का उत्पादन शुरू किया गया है। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने नाटो से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? क्या यूरोप पर हमला करने वाला है रूस? ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में नजर आते हैं। मनीष, किस तरह से देखते हैं आप इन तैयारियों को? बड़े पैमाने पर न सिर्फ यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि रूस के सैनिक भी मारे जा रहे हैं और अब इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का प्लान है। क्या व्लादिमीर पुतिन अंदर ही अंदर ये मान चुके हैं कि अब नाटो से जंग होकर रहेगी? देखिए, यही तो जंग की असली हकीकत होती है कि इसमें दोनों पक्षों को नुकसान होता है और कोई जीतता नहीं है। बस होता यही है कि जीत उसके माथे पर जाता है जिसका कम नुकसान हुआ होता है। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले दिनों कहा था कि 7 लाख सैनिक रूस यूक्रेन जंग के लिए यूक्रेन की टेरिटरी पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ 8 लाख सैनिक जो है सो वो एक्टिव पीछे से वहां पर मौजूद हैं और 9 लाख सैनिक करीब रिजर्व सैनिक के तौर पर तैयार है।
तो यानी कि 7, 8 और 9 को जोड़ दें तो लगभग 24 लाख की स्ट्रेंथ है। और वैसे में अगर 1-1.5 लाख और भर्ती होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रूस इसलिए ये तैयारी कर रहा है क्योंकि नाटो के सैनिक रूस की सीमा पर खड़े हैं, तो रूस के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर इनके पास लाखों में ये संख्या है तो यूरोप के बहुत से देश हैं जो रूस से लड़ने के लिए सोच रहे हैं और जिनके पास सैनिकों की संख्या महज कुछ हजार है, तो वो कैसे मतलब इसका काउंटर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यूक्रेन के पास तो सैनिकों की भर्ती के लिए क्या अभियान चल रहा है वो आपको पता ही है। ठीक है, बिल्कुल। और शायद एक स्ट्रैटेजी जरूर नाटो ने बनाई है कि मल्टीपल फ्रंट से हम इस वॉर को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये हिम्मत क्या नाटो और यूरोप के देश जुटा पाएंगे। और देखिए, निप्रो में रूसी फौज का एक्शन, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को बनाया निशाना। और रूस के ड्रोन अटैक से सहमा रूस, अहम ठिकानों को बचाने की कोशिश। रिफाइनरी को लोहे के जाल से ढका गया, ऑयल डिपो पर लगाए जा रहे हैं लोहे के जाल। और रोमानिया में फिर ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। रोमानिया में एक और संदिग्ध ड्रोन गिरा है। रोमानिया के रक्षा मंत्री ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोमानिया के रक्षा मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि रोमानिया में एक और संदिग्ध ड्रोन गिरा है। ड्रोन दिखने के बाद एक बार फिर रोमानिया में हड़कंप। तो देखिए, ड्रोन घुसपैठ जारी है। बड़ी बात क्या है, रोमानिया, नॉर्वे और स्वीडन में देखिए संदिग्ध ड्रोन कहां यूक्रेन ड्रोन नजर आए हैं और किन किन देशों को इसका डर है। तो देखिए, रोमानिया, नॉर्वे और स्वीडन में ये ड्रोन नजर आए। इसके पहले भी ये दावा किया गया था। गिरा हुआ ड्रोन यहां मिला और बार्डुफॉस के ऊपर ये ड्रोन नजर आया है। देखिए, वहीं स्वीडन की बात करें तो कार्लस्क्रोना नेवल बेस के ऊपर ये ड्रोन नजर आया। इन तीन देशों में ये ड्रोन दिखे। बीते 21 दिनों में यूरोप के 10 से ज्यादा देशों में ड्रोन की घुसपैठ हुई है और यही वजह है कि इसकी वजह से ये तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस के ऊपर आरोप इन देशों ने लगाए हैं। और देखिए, रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन का नेपच्यून मिसाइल से प्रहार, हथियारों से जुड़े कारखाने पर अटैक किया। ब्रियांस्क में रूसी सेना को बनाया टारगेट। यूक्रेनी हमले से रूस में हुई है तबाही। और देखिए, यूक्रेन को जल्द ही लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। जी हां, F-16, मिराज और ग्रिपेन मिलने की संभावना है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने इसे लेकर बयान दिया है। अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन से यूक्रेन को ये विमान हासिल हो सकते हैं। और रूस के खिलाफ डेनमार्क की युद्ध की तैयारी, ड्रोन घुसपैठ के बाद बड़ा एक्शन। सैनिकों की भर्ती कर रहा है डेनमार्क। छुट्टी पर गए सैनिकों को वापस बुलाया गया। और देखिए, रूस के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों देशों ने रूस को दी शांति की नसीहत। कीव की शर्तों पर शांति के लिए तैयार हो रूस। रूसी ड्रोन घुसपैठ को बताया खतरनाक। और वहीं यूरोप को एकजुट करने में जुटा है पोलैंड। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का बयान, यूरोप ये माने कि हम युद्ध में हैं, टस्क ने कहा है। रूस के खिलाफ यूरोप का युद्ध चल रहा है। तो देखिए, यूरोप और रूस के बीच युद्ध के आगाज की बात कर रहे हैं डोनाल्ड टस्क। पोलैंड की तरफ से कहा गया, पोलैंड का दावा है कि यूरोप पहले से ही युद्ध में है, यह अब स्वीकार करना चाहिए। और डेनमार्क की भी तैयारी यहां दिख रही है। सैनिकों की छुट्टी रद्द की गई और सेना में भर्ती शुरू की गई। जर्मनी की तरफ से रूस पर कीव की शर्तों को मानने का दबाव डाला गया और यूरोप से बड़े युद्ध के संकेत भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या स्थिति है ये साफ ये फैक्ट्स बता रहे हैं। सिवा सर, बहुत शॉर्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये फाइनल स्टेज में है कॉन्फ्लिक्ट अपने, यानी कि जो एंटीसिपेटेड लड़ाई है
वो क्या फाइनल स्टेज में है अपने प्रिपरेशन? देखो रवि, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। चाहे आप रूस को देखें या यूरोप के नेटो कंट्रीज भी जिस प्रकार से वो हथियार कर रहे हैं, अपने जवानों को छुट्टी से बुला रहे हैं, इसी प्रकार रूस जो है और भर्ती कर रहा है 1.5 लाख के करीब नए सैनिक। मगर ये भी सच्चाई है कि मुझे ना रूस ना नेटो कंट्री थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना चाहते। डायरेक्ट अटैक एक दूसरे पे अभी भी बच रहे हैं। मगर एक बात तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रोक रहा हूं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कोई देश वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना नहीं चाह रहा था। रूस अमेरिका अवॉइड करते रहे और हुआ कुछ और। बिल्कुल आपके पॉइंट में दम है रवि, कई बार गलती से गलती होती है। देखो दोनों तरफ से इतनी तैयारी हो रही, कहीं ना कहीं यूक्रेन अब बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो उसको तोमाहाक देंगे, लंबी रेंज के मिसाइलें दी जाएंगी, सटीक हमले होंगे, एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश करेगा रूस के, और रूस भी पलटवार करेगा। और रूस हो सकता है ये ड्रोन जो अभी भी मिस्ट्री है, क्या ये ड्रोन या ये जहाज जो हैं ये रूस के ही हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी पूरी होगी है और कभी भी ये लड़ाई सही बात है सर। और देखिए रूस से टेंशन के बीच नाटो चीफ का बयान आ गया है। रूस ने टकराव की शुरुआत की, ये कह रहे हैं रूटे। रूस की वजह से युद्ध की आशंकाएं बढ़ी हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, मार्क रूटे ने कहा है। और वहीं बाल्टिक सागर को लेकर तनाव पड़ा है। रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद टकराव, ज़ेलेंस्की ने बाल्टिक की सुरक्षा की अपील की है। ड्रोन घुसपैठ के लिए बाल्टिक का इस्तेमाल। और हमारे साथ सिंगल साहब भी मौजूद हैं। सिंगल साहब, किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं और क्या ये सारी खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बातचीत की सारी गुंजाइश अब खत्म हो गई? देखो समीर, मैं अभी ये कहूँगा कि बातचीत की गुंजाइश तो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी युद्ध, क्योंकि युद्ध अल्टीमेटली में जो है कोई साधन नहीं है। वो जो युद्ध अल्टीमेटली सारी बातचीत से ही रास्ता निकलते हैं। तो ये लेकिन हर क्या है, देश क्या है, हर देश रूस हो, यूक्रेन हो, EU हो या नेटो हो या USA हो, अब हर एक कोई अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। या मैं इस तरह से आपसे ये सवाल पूछूं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब रूस से, व्लादिमीर पुतिन से जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी, क्या डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा रुख ये बता रहा है? मेरे ख्याल से वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को बातचीत की टेबल पे लाने के लिए, और उनकी जो रेड लाइन है उनको वो जो है उनको सॉफ्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो ऑयल और शैडो जो उनके जो फ्लीट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली उनको वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ताकि वो बातचीत की टेबल पे आके बैठें और जो उन्होंने रेड लाइन बना रखी है उनको अपना रिड्यूस करें। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए स्ट्रैटेजी के साथ ऑयल रिफाइनरीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऑयल डिपोज पर लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की ये कोशिश